असल में कल शाम को मैंने मैट को शाही बगीचे में घुसते हुए देखा था। सुरक्षा के लिए मैंने इस पर थोड़ा पराग छिड़क दिया था। जरा संभल कर। पराग की खुशबू इंसान नहीं पहचान सकते, लेकिन कुत्ते पहचान सकते हैं। बेला, ये जिस इंसान के पास भी रुकेगा वही इंसान होगा जो मैट के साथ रात को अय्याशी कर रहा था। लेडी अमेलिया, ये कौन सी नई चाल है महाराज को भड़काने की? शुरू कीजिए। देखिए, मैट के पास ये कुत्ता सच में रुक गया। ये कुत्ता फिर से एम्बर के पास रुका। मतलब कहीं मैट के साथ की औरत लेडी एम्बर तो नहीं? लेडी एम्बर, अब आप क्या सफाई देना चाहेंगी? महाराज कल मैं मैट से बगीचे में मिली थी और ये पराग गलती से लग गया होगा। मैं सच कह रही हूँ महाराज, सच कह रही हूँ। लेडी एम्बर, बात यहाँ शाही वारिस की है, इसलिए सच सच बताइए। अमेलिया, मुझसे जलती हो क्योंकि मैंने पहले वारिस को जन्म दिया और इसलिए हमें मारना चाहती हो ना? महाराज देखिए, मैंने जांच पड़ताल की है। मैट की कलाई पर बेर के फूल का जन्म चिन्ह उसके कुल का प्रतीक है। इस महल में एक और इंसान है जिसकी कलाई पर वैसा ही जन्म चिन्ह है। महाराज, आपको पता है कौन है? सुनो हेनरी, युवराज को यहाँ लेकर आओ अभी इसी वक्त। महाराज, मैंने युवराज की जांच की और उनके इस बच्चे के हाथ पर फूल का निशान है महाराज। गद्दार, तुम्हें प्यार से यहाँ रखा, आम नागरिक से अच्छे ओहदे तक पहुँचाया और आखिर तुमने मुझे ही धोखा दिया। महाराज, सिर्फ एक जन्म चिन्ह से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है ये एक संयोग हो। अभी भी बहस कर रही हो? इन अय्याशों ने महल को गंदा कर दिया है। इसे तुरंत ही जान से मार दिया जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैट ने मुझे ये सब करने को कहा था। मैं नहीं करना चाहती थी, उसने ये सब करवाया महाराज। आप एक रानी हैं, फिर ये जबरदस्ती कैसे कर सकता है? दरअसल ग्रीन माउंटेन पे मैंने आपकी जान नहीं बचाई थी। वो मैट था जिसने मुझे नाटक करने को कहा। इतने सालों से धमकी देकर इसने हर एक काम करवाया। ये असली गुनहगार है। जी हाँ महाराज, इसको धमकाने वाला वो मैं ही था। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे इतने सालों की सेवा के नाते मेरी जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए महाराज। अगर आप सच में नाटक कर रही थी तो हमें बचाने वाला आखिर था कौन? कौन था वो? बताइए हमें और हम आपको बख्श देंगे। वो ये थी अमेलिया, इसी ने आपकी जान बचाई महाराज। तो वो सच में आप थी? हमारा दिल भी यही कह रहा था। क्या मैंने आपकी जान बचाई? मुझे ये बात याद कैसे नहीं है? उस समय महाराज को बचाने के लिए बारिश में भीग गई थी और आपको तेज बुखार आ गया था। आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई थी। मैंने ये मौका देखकर अपनी प्रेमिका को बचाने के बारे में सोचा और खुद के लिए शोहरत की चाह रखी। महाराज तुम्हें इतना मानते हैं और तुमने उनके खिलाफ साजिश की? मैं गुनहगार हूँ, दौलत शोहरत का भूखा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, इसे ले जाके इसका सर कलम कर दो और लेडी एम्बर को जेल में कैद कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेरी जान बख्शने के लिए। बहुत मेहरबानी महाराज। क्या हुआ हमारी शान? मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई? आपको तो सब पता था महाराज, फिर बताया क्यों नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने हमारी जान बचाई हो या ना बचाई हो, पर हम आपसे प्यार करते हैं। महाराज, इस दुनिया का सारा प्यार हम आपको देने का वादा करते हैं। महाराज के आदेश अनुसार ये घोषणा की जाती है कि लेडी अमेलिया, जिनका जन्म एक अच्छे घर में हुआ, जो सभ्य और सम्माननीय है, वही राजमाता बनने के लायक हैं। अब उन्हें महल की महारानी घोषित किया जाता है। सुनहरा शाही चिन्ह दिया जाता है आदेश अनुसार। महारानी की जय हो, 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 जय हो महारानी की, महारानी की जय हो, 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 जय हो महारानी की। आ रहे हैं। कृपया नीचे उतरे और अपना अस्त्र मुझे सौंप दें। आपका स्वागत करते हैं विजय ड्यूक। मैं सेनाध्यक्ष हूँ। मैं जीत कर आया हूँ। महाराज मुझे लेने क्यों नहीं आए? ड्यूक, आज नई महारानी का ताजपोशी का समारोह है, इसलिए महाराज आपके स्वागत में नहीं आ सके। चलो सीधे महल की ओर चलते हैं, चलो। बेवकूफ कहीं का, मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? देख लिया ना मेरे रास्ते में आने का नतीजा। अब अनाड़ी लोगों की आंखें खोलने का सही समय आ चुका है।